अरे बच्चों, वेलकम टू आरके क्लासेस मथुरा अगेन। बेटा ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम परमाणु की संरचना जो आपका सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, सेकंड चैप्टर उसकी दूसरी वीडियो यानी कि सेकंड लेसन होने वाला है। तो इसमें आप लोगों ने कल क्या पढ़ा था, कैथोड रेज क्या होती हैं और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, ये सब पढ़ा। अब आप क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज यानी कि कैथोड किरणों के गुणधर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन समझते जाएंगे। देखो सबसे पहला क्या है, कल हमने कैथोड रेज पढ़ी थी, डिस्चार्ज ट्यूब है ना, डिस्चार्ज ट्यूब बनाई थी। इधर क्या था, इधर था कैथोड और इधर था एनोड। एनोड में बहुत सारे छोटे छोटे से होल किए थे, इसको हमने कनेक्ट कर रखा था एक बैटरी से, ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट कर रखा था। हाई वोल्टेज लगाए थे, पता चला था यहां से कैथोड किरणें निकली थी, ठीक है, पता चला था यहां से कैथोड किरणें निकली थी और यहां पर एक ZnS जिंक सल्फाइड की एक कोटिंग चढ़ा रखी थी। जब ये रेज जाती हैं, इससे टकराती हैं, तो वो एक चमकदार बिंदु यानी कि ब्राइट स्पॉट बनाती हैं। ये हमने पढ़ा। तो अब हमको इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं, कैथोड किरणों की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सबसे पहला आपको दिख रहा है, ये कैथोड से एनोड की तरफ जाती है ना, डायरेक्शन पता चल गई क्या, दे ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। हिंदी में क्या लिखेंगे, ये कैथोड से एनोड की ओर जाती हैं, एनोड की ओर जाती हैं। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई, जो क्या बताती है, इसकी डायरेक्शन बताती है कि ये कौन सी डायरेक्शन से निकलती हैं, कहां पर जाती है। पहला पॉइंट समझ में आ गया आप सबके। अच्छा, इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट देखो, ये कैसे जाती हैं, सीधी सीधी। कैसे जाती हैं, सीधी सीधी जाती हैं, यानी कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। हिंदी में क्या लिखेंगे, ये सीधी रेखा में, सीधी रेखा में गति करती हैं, ये सीधी रेखा में गति करती हैं। ये हो गया इनका कौन सा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कल कि कैथोड जो होती हैं रेज, ये नेगेटिव पार्टिकल से बनती हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, मान लो ये कैथोड रेज हैं, क्या हैं, ये कैथोड किरणें हैं जो कि सीधी सीधी जा रही है। अगर मैं यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं, मान लो यहाँ ये बैटरी का नेगेटिव पोल है और ये बैटरी का पॉजिटिव पोल है। बैटरी में दो टर्म होते हैं ना, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। क्योंकि मैंने आपको बताया ये इलेक्ट्रॉन से बनती हैं, इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज। तो अब बताओ ये सीधी जाएंगी या कहीं मुड़ेंगी, ये कहीं मुड़ जाएंगी। कहाँ, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए ये किस डायरेक्शन में मुड़ जाएंगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाएंगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां होता है, वहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यानी कि विद्युत क्षेत्र होता है, वहां मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 10th क्लास में आपने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ा था। जहां इलेक्ट्रिक करंट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड होगा, पढ़ा था। तो क्या लिखना है अब, कि ये सीधी तो चलती हैं, ठीक है, लिख लिया, लेकिन जहां इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र आ जाए, वहां ये किस तरह व्यवहार करेंगी, नेगेटिव पार्टिकल यानी कि ऋणात्मक कण की तरह व्यवहार करती हैं। समझ में आया। तो क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे बिहेव लाइक नेगेटिव पार्टिकल।
दे बिहेव लाइक नेगेटिव पार्टिकल। हिंदी में क्या लिखेंगे? हिंदी में क्या लिखेंगे? चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र में ये ऋणात्मक कण की तरह व्यवहार करती हैं। ऋणात्मक कण की तरह व्यवहार करती हैं। ये बात समझ में आ गई? व्यवहार करती हैं, ये बात समझ में आ गई। तीसरी बात है ना। इसके बाद चौथा पॉइंट देखो, हमें पता है ये दिखती नहीं है, दे आर इनविजिबल, लेकिन अगर ये इनविजिबल है तो पता कैसे चलेगा कि हैं? भाई कोई चीज दिख रही नहीं है तो पता कैसे चलेगा कि वो है? तो जो चीज नहीं दिख रही है ना, तो क्या होगा, ये जिंक सल्फाइड की जो इनफ्लोरेसेंस कोटिंग है ना, क्या है? इनफ्लोरेसेंस कोटिंग है, इससे टकराने पर ये ब्राइट स्पॉट देती है। कल हमने एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि इससे टकराने पर ये चमकदार बिंदु दिखती है ना, ब्राइट स्पॉट बनाती है। तो क्या लिखेंगे? दीज आर इनविजिबल रेज, दे आर invisible rays, but when they strike to ZnS coating, ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग है ना, ZnS कोटिंग, they produce bright spot, thus their behavior can be seen, यानी कि उनका व्यवहार देखा जा सकता है। उनको नहीं देखा जा सकता लेकिन उनका व्यवहार देख सकते हैं आप, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे? ये अदृश्य किरणें हैं। कैसी? ये अदृश्य किरणें हैं, परंतु जब ये ZnS की परत से टकराती हैं तो चमकदार बिंदु बनाती हैं। इस प्रकार इनका व्यवहार देखा जा सकता है। इस प्रकार क्या देखा जा सकता है? इनका व्यवहार देखा जा सकता है। इनको नहीं देख सकते लेकिन इनका व्यवहार देखा जा सकता है। ये बात क्लियर हो गई सबके? इसके 4 पॉइंट समझ में आ गए। इसका 5वां पॉइंट क्या है? सुनो अब मेरी बात। देखो, हमने पढ़ लिया ये इधर से इधर जाती हैं, है ना। हमने पढ़ लिया ये सीधी चलती हैं। हमने पढ़ लिया मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में ये नेगेटिव पार्टिकल की तरह चलती हैं, ठीक है। हमने पढ़ लिया कि ये दिखती नहीं है, इससे टकराने पर चमक उत्पन्न करती हैं, तो व्यवहार देख सकते हैं आप इनका। और इसमें क्या आपको याद रखने वाली बात कौन सी है? एक बात ये याद रखने की है इसमें कि ये जो कैथोड की किरणें होती हैं, ठीक है, ये जो कैथोड की किरणें होती हैं, इनमें एक चीज ये देखने वाली है कि ये जो कैथोड रेज हैं, इसमें क्या था यार वो पॉइंट, देखूं, एडिटिंग करनी पड़ेगी तो होगा। अरे हाँ, ये था, ठीक है, करें। इसमें एक लास्ट पॉइंट जो समझने वाला है वो ये है कि जो कैथोड रे जो बन रही है, यहाँ से कैथोड रे इलेक्ट्रॉन से बनती है ना, तो ये जो कैथोड रेज बनती हैं, इनका बनना ना तो इस इलेक्ट्रोड पे निर्भर करता, ये जो इलेक्ट्रोड लगाई है हमने, ये किस चीज की बनी है, इस चीज पे मैटर नहीं करता, और ना ही इसके अंदर जो हमने कल गैस भरी थी ना,
नियॉन या आर्गन, ना इस गैस पर निर्भर करता। समझ रहे हो? द नेचर ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और नेचर ऑफ गैस। ठीक है, तो एक पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, द नेचर ऑफ कैथोड रेज does not depend upon electrode and gas filled, electrode and gas filled। हिंदी में क्या लिखेंगे, इनका या इनकी प्रकृति इलेक्ट्रोड व गैस पर निर्भर नहीं करती, बात क्लियर हो गई? तो ये सारे इसके पॉइंट्स आप याद रखेंगे, इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए बेटा, अब आप लोग क्या सीखेंगे, कुछ पॉइंट सीखेंगे, है ना, कुछ बातें इलेक्ट्रॉन के बारे में सीखेंगे। तो क्या, हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, सबसे पहली बात, हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज की किसने, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो ये आप छोटी क्लास में 9th में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन। किसने? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, एक बात तो ये याद रखेंगे। दूसरी बात किसकी याद रखेंगे, दूसरी बात चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, नेगेटिव होता है, उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम माइनस में होती है। ठीक है, ये होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, आगे बहुत ज्यादा काम में आने वाली हैं। एक पॉइंट और याद रखना है आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में, क्या, चार्ज टू मास रेशियो। क्या? चार्ज टू मास रेशियो, यानी कि आवेश व द्रव्यमान अनुपात, आवेश व द्रव्यमान अनुपात। तो चार्ज का मास से रेशियो निकालना है, तो चार्ज ऊपर रख दो, कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और मास कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आसानी से, आप 9.1 से 1.6 में आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 9.1 से 1.6 में आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसकी वैल्यू आएगी 1.75 इंटू 10 की पावर, देखो ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, पॉइंट हटा के यहाँ से एक जीरो ट्रांसफर करके, जैसे आप इससे इसको डिवाइड करते हैं तो लगभग ये आएगा 0.175, इसको इससे काट के आएगा 0.175। 31 पावर ऊपर जाएगी, प्लस की हो जाएगी, 12 पावर बचेंगी, 31 प्लस -19 12, कितना बचेगा 10 की पावर 12।
अब इसको क्योंकि हमको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, वैज्ञानिक निरूपण, तो पॉइंट को एक डिजिट के बाद लगाएंगे तो एक पावर कम हो जाएगी। क्या हो जाएगा 1.75 इंटू 10 की पावर 11। अब इसकी जो यूनिट होगी, मात्रा क्या होगा, कूलम पर केजी। क्या होगा, कूलम केजी की पावर -1 यानी कि कूलम पर केजी। बात क्लियर हो गई। ये सारी चीजें और आप नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद आगे।